नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना। आज का मंडी खबर थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दलहन के बारे में। आज हम खास तौर से बात करेंगे दलहन की बुआई, उपज, उसके आयात और निर्यात की, साथ ही सरकारी खरीद पर भी करेंगे चर्चा। कई दलहन के भावों के बारे में भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। खरीफ दलहन का शुरुआती रकबा पिछले साल से 3 गुना ज्यादा, अब तक 19 लाख हेक्टेयर पर हुई है बुआई। सरकार ने समर्थन मूल्य पर बढ़ाई दलहन की खरीद, चने की खरीदारी 20 लाख टन के करीब। दालों के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर भारत, निर्यात पर भी लगी सरकार की नजर। तो बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे दलहन की बुआई और क्या है सरकारी खरीद का हाल। दलहन की खेती करने के लिए सरकार ने जिस तरह से किसानों को प्रेरित किया है, साथ ही साथ जो समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, उसका असर अब दिखने लगा है, क्योंकि अब तक खरीफ दलहन की जो बुआई हुई है वो पिछले साल से भी 3 गुना ज्यादा है। सरकार ने इस साल किसानों को दलहन के लिए प्रेरित करने के लिए सभी खरीफ दलहन के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है और उसका असर दलहन की खेती पर पड़ा है। अभी तक देश में खरीफ दलहन की जितनी खेती हुई है, उसकी तुलना अगर पिछले साल की समान अवधि से हुई खेती से की जाए तो इस साल बुआई 3 गुना से भी ज्यादा आगे चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो 26 जून तक देश भर में कुल 19.40 लाख हेक्टेयर में खरीफ दलहन की खेती हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान सिर्फ 6.03 लाख हेक्टेयर में फसल लग पाई थी। 26 जून तक अरहर की खेती 9.87 लाख हेक्टेयर दर्ज की गई, जो पिछले साल इस दौरान सिर्फ 1.83 लाख हेक्टेयर थी। मूंग की खेती 5.30 लाख हेक्टेयर हो चुकी है, जो पिछले साल इस दौरान सिर्फ 2.06 लाख हेक्टेयर थी, और उड़द की खेती अब तक 2.75 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल इस दौरान सिर्फ 90,000 हेक्टेयर थी। अन्य दलहन की बात करें तो 26 जून तक 1.48 लाख हेक्टेयर में फसल लगी है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1.23 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हुई थी। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अरहर के बाजार की। गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर के सौदे 4,600 रुपए पर हुए। कर्नाटक की बीदर मंडी में इसके सौदे 3,199 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में अरहर 5,215 रुपए पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की राहतगढ़ मंडी में इसके सौदे 3,900 रुपए क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं उड़द के बाजार भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 6,250 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इसके सौदे 7,100 रुपए पर हुए। यहीं की ललितपुर मंडी में इसके सौदे 4,865 रुपए पर हुए, और उत्तर प्रदेश की ही महोबा मंडी में उड़द 4,765 रुपए क्विंटल पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य जो निर्धारित किया है, उसको ध्यान में रखते हुए खरीफ दलहन के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है, और उससे ऐसा लगता है कि किसानों के अंदर अब दलहन की खेती करने के लिए भी रुझान उठ चुका है। इस साल दलहन की खेती में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं है। सरकार ने सभी दलहन का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रेरित किया है। सरकार किसानों से जब भी दलहन खरीदती है तो वे खरीद समर्थन मूल्य पर ही होती है। पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार ने सभी प्रमुख खरीफ दलहन के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अनुसार खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन अरहर का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल किया गया, जो पिछले साल 5,800 रुपए प्रति क्विंटल था। इसी तरह उड़द के समर्थन मूल्य को पिछले साल के 5,700 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, और मूंग के समर्थन मूल्य को पिछले साल के 7,050 रुपए से बढ़ाकर इस साल 7,196 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। और अब मंडी खबर में बात होगी दलहनी फसलों के उत्पादन की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसी रही चने की सरकारी खरीद। ऐसा नहीं है कि सरकार केवल दालों का समर्थन मूल्य बढ़ा रही है, जबकि बाजार में जब दालों का भाव नीचे जाता है तो सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर ही दालों की खरीद फरोख्त करती है। आपको बता दें कि हाल ही में 20 लाख टन से अधिक चना खरीदा जा चुका है। किसान ऐसे ही दलहन की खेती को नहीं बढ़ा रहे। किसानों को भरोसा है कि उनकी पैदा की हुई दलहन का अगर बाजार में अच्छा भाव नहीं मिलता तो सरकार उनसे समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीद कर लेगी। हाल के दिनों में चने का दाम समर्थन मूल्य से नीचे चल रहा था, लेकिन सरकार ने अपनी एजेंसी नेफेड के जरिए किसानों से लगभग 20 लाख टन चने की खरीद कर ली है और ये सारी खरीद पिछले साल घोषित हुए चने के समर्थन मूल्य 4,875 रुपए पर हुई है। नेफेड के आंकड़ों के मुताबिक 25 जून तक देश भर के प्रमुख चना उत्पादक राज्यों से 19,83,357 टन चना खरीदा जा चुका है। नेफेड के मुताबिक मध्य प्रदेश से 7,03,982 टन, राजस्थान से 5,59,065 टन, महाराष्ट्र से 2,89,751 टन, आंध्र प्रदेश से 12,07,915 टन, गुजरात से 11,04,973 टन, कर्नाटक से 10,01,843 टन, तेलंगाना से 47,600 टन, उत्तर प्रदेश से 28,683 टन और हरियाणा से 9,544 टन चना खरीदा गया है। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कैसा रहा चने का बाजार भाव। मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ मंडी में चने का भाव रहा 3,900 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में इसके सौदे 4,075 रुपए पर हुए। राजस्थान की इटावा मंडी में इसके सौदे 3,783 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में चना 3,950 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए जानते हैं कैसा रहा मूंग का बाजार। मध्य प्रदेश की नरसुल्लागंज मंडी में मूंग के सौदे 5,800 रुपए पर हुए। गुजरात की दाहोद मंडी में मूंग 6,800 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसके सौदे 6,990 रुपए पर हुए, तो वहीं आगरा मंडी में मूंग 6,460 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात करते हैं दालों के उत्पादन की। ऐसा नहीं है कि इस साल ही किसानों को दलहन की खेती के लिए जोर दिया जा रहा है, बल्कि पिछले साल भी दलहन की खेती अच्छी खासी थी और ऐसे में हमें उसके आयात की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। केंद्र सरकार ने पिछले साल भी दलहन का समर्थन मूल्य बढ़ाया था और पिछले साल भी किसानों से बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीद की थी। पिछले साल देश में 230 लाख टन से ज्यादा दलहन पैदा हुआ था और थोड़ा बहुत आयात करके इतना दलहन देश की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक पिछले साल देश में 37.5 लाख टन अरहर, 109 लाख टन चना, 23.3 लाख टन उड़द, 23.4 लाख टन मूंग, 14.4 लाख टन मसूर और 22.4 लाख टन अन्य दलहन का उत्पादन हुआ है। देश की जरूरत को पूरा करने के लिए साल भर में
240 से 250 लाख टन दलहन की जरूरत पड़ती है। थोड़े बहुत आयात और किसानों के पैदा किए दलहन की बदौलत देश लगभग दालों के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। लेकिन इस बार जिस रफ्तार से दलहन की खेती हो रही है, उससे बम्पर पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है और शायद अगले साल आयात की आवश्यकता ना पड़े। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं दालों के निर्यात की। पिछले कई वर्षों से हमारे देश में दलहन का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, जिससे हमारे देश की जरूरत तो पूरी हो ही रही है, साथ ही साथ इसका निर्यात भी अब बढ़ा है। दुनिया भर में दलहन की सबसे ज्यादा खपत भारत में होती है और भारत को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पहले विदेशों से आयात होने वाले दलहन पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब देश दलहन के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है और धीरे धीरे देश से दलहन के निर्यात में बढ़ोतरी भी हो रही है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान देश से लगभग 1.37 लाख टन दलहन का निर्यात हुआ था, जो 2017-18 में बढ़कर 1.80 लाख टन पहुंच गया है। इसके बाद 2018-19 में आयात बढ़कर 2.90 लाख टन तक पहुंचा। पिछले सीजन के दौरान देश में दलहन की पैदावार में हल्की कमी थी और 2018-19 जैसा निर्यात नहीं रहा, लेकिन फिर भी वित्त वर्ष 2019-20 के 11 महीने यानी अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक देश से 2 लाख टन से ज्यादा दलहन का निर्यात हो गया। इस साल देश में दलहन की खेती बढ़ रही है और मौसम अनुकूल रहा तो पैदावार बम्पर हो सकती है। ऐसी स्थिति में देश में जरूरत के लायक पर्याप्त दलहन पैदा हो सकता है और निर्यात भी बढ़ सकता है। और अब आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं मसूर के बाजार भाव पर। मध्य प्रदेश की मंडला मंडी में मसूर का भाव रहा 4,850 रुपए। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में इसके सौदे 4,990 रुपए पर हुए। यहीं की बांदा मंडी में इसके सौदे 5,450 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मसूर 6,500 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।